हम अक्सर बात करते हैं फोकस की या अपने लाइफ के टारगेट्स की या लाइफ की कुछ ऐसी अचीवमेंट्स की जो हम करना चाहते हैं लेकिन हम कर नहीं पाते। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। रीज़न सबसे बड़ा ये होगा कि कहीं ना कहीं आपका फोकस नहीं है। फोकस कैसे नहीं है? फॉर एग्जांपल, आपकी कोई डिज़ायर है, आप चाहते हो ये मेरी लाइफ में हो जाए, ऐसा हो जाए। तो हम लेते हैं, मान लीजिए आप चाहते हो कि मैं बहुत अमीर हो जाऊँ, आई शुड गेट रिच, मेरे पास बहुत पैसा हो। तो हम उस पैसे को डिफाइन नहीं करते। लाइक इफ़ आई वांट टू बी मिलीनियर, मिलीनियर मीन्स 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन, वॉट। और हम ये कहते हैं कि जी मैं वेट लूज़ करना चाहता हूँ। तो वेट लूज़ तो करना है, लेकिन कितना? 1 kg, 10 kg, 20 kg, कितना वेट? अनदर एग्जाम्पल इज़, मैं रिलेशनशिप में बेटर होना चाहता हूँ, मैं रिलेशनशिप को अच्छे तरीके से डिलीवर करना चाहता हूँ, लेकिन कैसे, किसके साथ रिलेशनशिप्स? पेरेंट्स के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, मदर के साथ, सिस्टर के साथ, सिबलिंग्स, वट एवर। वी वेरी स्पेसिफिक। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक होना है। तो अगर मैं इस वक्त लूँ कि मैं वेल्थ को लेकर आपसे बात करता हूँ कि मैं वेल्थ को लेकर स्पेसिफिक हूँ, तो आई वॉन्ट टू बी अ मिलेनियर, और आई एम अर्निंग 10,000, आई वॉन्ट टू अर्न 1 लाख। सो मेक दैट वन टारगेट। मेरे को इतनी अमाउंट, ये अमाउंट कमानी है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू। सेकेंडली, मैं इसके लिए एक टारगेट सेट करूंगा। क्या टारगेट सेट करूंगा? कि आज, अगर मैं आज की डेट में इस टारगेट को लिख रहा हूं, तो इसको मैं कब तक अचीव कर सकता हूं। से 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स, मेक अ प्लान, जो भी आप डेट मेंशन करते हो। अब ये लिखिए कि क्या मैं प्रेजेंटली कर रहा हूँ, एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग, और मैं कहाँ पे हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं 20,000 अर्न कर रहा हूँ और उसके सामने मैं ये एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ, मेरी जॉब है, बिजनेस है, वट एवर। अब मेरे को यहाँ से उस टारगेट तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा? राइट दैट। डेली मेरा क्या प्लान रहेगा? क्या मेरी लाइफ में ऐसी चेंजेस मेरे को लानी पड़ेंगी जिससे कि मैं इस टारगेट को अचीव कर सकूं? और यही यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम चाहते तो सब कुछ है, हम ये सोच भी लेते हैं कि हमने रिच होना है, हम ये सोच लेते हैं हमें इस लेवल तक पहुंचना है, लेकिन अपने बिहेवियर में, अपने डेली स्केड्यूल में, अपने डिसिप्लिन में हम चेंजेस नहीं लाते। अगर चेंजेस लाते हैं तो वो भी हम कुछ दिनों के लिए लाएंगे, मे बी सम वीक्स, और फिर हम कहीं ना कहीं अपना मोरल लूज कर लेते हैं। हम उस एनर्जी के साथ आगे नहीं बढ़ पाते। और वही एक टाइम होता है जो हमें पुश चाहिए होती है, हमें उस मोरल को उसी वे में हाई रखना होता है, टिल द डेट आई हैड डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। चाहे वो 6 मंथ्स की है, 1 ईयर की है, 1 वीक की है, 1 मंथ की है, वो डेट जो आपने खुद डिसाइड की, उस डेट तक पहुंचने के लिए आप अगर सेम कंसिस्टेंटली वर्क करेंगे, एक फिक्स शेड्यूल के साथ वर्क करेंगे, एक डिसिप्लिन के साथ वर्क करेंगे, 101% आप वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो द थिंग इज, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन योर टारगेट। सेकेंडली, यू हैव टू मेक द बिहेवियर चेंजेस। अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। 101% आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हो। आप कहीं भी लाइफ में स्टक हो, यू कैन ऑलवेज टेक गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज कम टू any person which you think he is the right person, he can guide me. Taking guidance is not a wrong thing. हम लाइफ में हर एक चीज़ के लिए गाइडेंस लेते हैं। हमने कंप्यूटर पे चलाना सीखा तो वो भी कहीं से देख के या सुन के या किसी से लर्निंग लेके सीखी। हमने कार चलाना, हमने बोलना, हर हर एक्टिविटी आपने कहीं से सीखी। सो लाइफ के लिए अगर कहीं लाइफ में स्टक है तो हम क्यों नहीं ले सकते? हम डेफिनेटली किसी ना किसी से गाइडेंस ले सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं, सो दैट हम उस अपने टारगेट को अचीव करें। और टारगेट को अचीव करने के बाद, एंड सी द हैप्पीनेस यू विल हैव। एंड सिमिलरली आप हर एक चीज़ में इसको अगर इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी में वेट लूज़ करना है या अपने रिलेशनशिप्स में माइंडफुलनेस लेके आते हैं, तो डेफिनेटली आप उसमें भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा? बिहेवियर चेंजेस लाने होंगे, टारगेट को लेके बिल्कुल स्पेसिफिक एंड फोकस होना होगा, डिसिप्लिन रखना होगा। आप ये कर सकते हैं, ये बिल्कुल हो सकता है। आराम से बैठिए, लिखिए, अपना पहले फोकस लिखिए, लिख के देखिए कि मैं इसके लिए कर क्या रहा हूँ, एक्चुअली कहाँ पे मेरी खुद की कमी है, और मैं ब्लेम तो अपने एनवायरनमेंट को कर रहा हूँ, अपने लक को कर रहा हूँ। वेयर एज समवेयर आई एम नॉट गिविंग 100%। यूनिवर्स हमें देता है, 101% देता है, लेकिन
हमारा भी एफर्ट उतना ही होना चाहिए जितना हम यूनिवर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस वीडियो। थैंक यू।